फार्मर्स के मुद्दे को उठाती थी, तो मैंने इसको ज्वाइन करने के बाद हमने ये मुद्दा उठाया हुआ है जो बीड के अंदर जो सूखा पड़ा हुआ है, ये बहुत भयंकर सूखा है। तो वहाँ 43 डिग्री के टेम्परेचर है, बिल्कुल पानी नहीं है। अभी मैं परली गया था, वहाँ परली वैजनाथ मंदिर में गया था, तो वहाँ के लोग बोल रहे थे कि ये पहली बार हुआ है कि कुछ एरियाज में थोड़ा बहुत भी पानी होता था बीड में, लेकिन इस बार पूरा खत्म हो चुका है पानी। और अभी तो हम मई के शुरुआत में है, तो पूरा मई और पूरा जून, क्योंकि अगर जून में एक आध बारिश भी आया तो जमीन इतनी सूखी है कि वो उसको चूस लेगा, उसका पानी हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो जून एंड तक तो समझ लीजिए बिल्कुल पानी नहीं रहेगा। तो लातूर के ऊपर सबका फोकस है, लेकिन मुझे लग रहा है बीड उससे भी ज्यादा बदतर स्थिति में है। 1370 गांव है बीड में, उसमें से सरकार रफली 1100 गांव में पानी टैंकर के द्वारा भेज रही है। बाकी का 300 350 गांव की पोजीशन यह है कि उनके पास बिल्कुल पानी नहीं है। लोगों को 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर कहीं भी पानी का सोर्स है वहां तक चल के जाना पड़ता है, और 2-3 मटका उठा के दोपहर को बेचारे के पास बैठने को चप्पल भी नहीं है। मैं कल देख के आया सारा, तो बहुत सिचुएशन खराब है। जहां पे हमें कहा गया था कि 1100 गांव में हम पानी पहुंचा रहे हैं, वहां भी हमारे कार्यकर्ता गए और देखा तो पता चला वहां भी पानी नहीं पहुंचा है। तो वो 1100 के फिगर को हम क्या माने ये हम नहीं जानते। लेकिन फुलोरा फाउंडेशन ने ये तय किया कि हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पानी के टैंकर पहुंचाए जाए। वहां जो टैंकर वाले थे वो बीड के अंदर ही उनको पानी के सोर्स तो है, किसके पास प्राइवेट बोरवेल है, किसके पास कुछ वेल्स है, तो गवर्नमेंट ने उसको एक्वायर कर लिया। और वहाँ के कलेक्टर ने बहुत ऐसा एक चिट्ठी भी दिया है कि फुलोरा फाउंडेशन की अगर टैंकर आती है तो उनको वहाँ पे पानी भरा जाए। तो यहाँ से पानी लेके जाने का मुद्दा नहीं है, पानी आजू बाजू है लेकिन दूर है, 50 किलोमीटर 30 किलोमीटर। तो वहाँ जो प्राइवेट टैंकर्स है उसके साथ हमने टाई अप किया है, वो पानी भर के सारे विलेजेस के अंदर पानी देने की देता है ये। तो जो 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर पे चलने के बजाय उनको पानी अपने विलेज में मिलने लगता है। लेकिन जो उसको प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ा है, और फुलोरा फाउंडेशन या हमारे जैसे और 10 संगठन मिलके भी उस प्रॉब्लम को पूरी तरह सॉल्व नहीं कर सकता है। लेकिन हमसे जो हो सकता है उतना हम कर रहे हैं। ये 6 दिन पहले हमने कार्यक्रम शुरू किया था टैंकर बेचने का, और आज तक हम लोग 8,30,000 लीटर पानी पहुंच चुके हैं। हमने 25 विलेजेस ईयर मार्क किए, आइडेंटिफाई किए जहां बहुत बुरी हालत है, जिसका पॉपुलेशन 500 से लेकर 2,500-3,000 तक का है, अलग अलग विलेजेस का। उनको हमारी एक टीम जो बीड में बैठी हुई है वो मॉनिटर कर रही है और ये देख रही है कि हर जगह पहुंच रहा है कि नहीं। और पानी पहुंचने के बाद वहाँ के विलेजर्स से या सरपंच से हम बात करते हैं, उसके बाद हम उसका पेमेंट करते हैं। काफी लोगों ने डोनेशन दिया है, लेकिन वो फिर भी बहुत इनएडिक्वेट है। अनुपम खेत जी ने 4,80,000 रुपए भी दिए हैं, बाकी लोगों ने भी कुछ पैसे दिए हैं, लेकिन जितने पैसे की आवश्यकता है उससे हमारे पास कम पैसे हैं। और कभी ऐसा हेल्पलेसनेस फील होती है कि इतना बड़ा ट्रेजेडी है, उसमें हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं। और मैं ये कह दूं कि जो बीड में हम कर रहे हैं हमारे से तो सब लोग बहुत कम कर रहे हैं, तो इतना भी कोशिश कर रहे हैं करने की। और अगर ज्यादा डोनेशन मिलता है, ज्यादा सहयोग मिलता है, तो हम कोशिश करेंगे इससे काफी ज्यादा पहुंचे, क्योंकि ये खराब टाइम तो अब शुरू होने वाला है। तो मेरी आप सबसे विनती है कि इसमें हमें मदद कीजिए। आप मीडिया हैं, स्टोरीज आती है जो नेगेटिव भी होती है, सेंसेशनल भी होती है, लेकिन इसमें अगर आप हमें मदद कर सकते हैं और ये बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि यहाँ पे कुछ काम हो रहा है और आपकी जरूरत है, तो मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ी आपके इट विल बी अ बिग रोल दैट यू कैन प्ले इन दिस ग्रेट ह्यूमन ट्रेजेडी दैट इज हैपनिंग देयर। लेकिन फुलोरा फाउंडेशन ने ये तय किया है कि ये जून एंड तक पानी देके पूरा चीज पूरा नहीं हो जाएगा। हम ट्राई करेंगे, जैसे रालीगंज सिद्धि या हिगले बाजार में एक मॉडल विलेज बनाया गया है,
अब हिवरे बाजार का मॉडल विलेज जो है उसको आप पूरे देश में रेप्लिकेट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो दूसरे जगह पे नहीं। जैसे इन्होंने ये तय किया है हिवरे बाजार में कि इस साल वो कोई भी क्रॉप नहीं करेंगे, पानी नहीं निकालेंगे, तो वो बाकी के विलेज में तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि वहाँ डेयरी है, वहाँ पे सबकी पर कैपिटा इनकम ठीक है तो कर सकते हैं। आप यहाँ पे वो कर नहीं सकते, लातूर में, बीड में, उस्मानाबाद में कहीं नहीं कर पाओगे। रालेगंज सिद्धि का जो मॉडल है वो उसको भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसके कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स है जो चेक डैम्स वगैरह है। तो हम सोचते हैं कि एक एक विलेज का मॉडल बनाने के बावजूद अगर हम पूरा तहसील तो अगर ले और उसमें वाटर कंजर्वेशन के जो मॉडल करें, तो जलायुक्त शिविर करके जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का, उसके तहत अगर हम उनके साथ, सरकार के साथ काम करें, एनजीओ बन के काम करें। वहां के लोगों से कल मेरी मीटिंग हुई तो 50 सरपंच आए थे, वो हमें कह रहे थे आप बताइए हम श्रमदान करने को तैयार है, आप हमें हेल्प कीजिए, हम सारा काम करने को तैयार है। जैसे लातूर में हुआ था, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब लातूर में अर्थक्वेक हुआ था और सारे एनजीओ काम करने गए थे, तो लातूर की जनता वहां बैठ के एनजीओ को बोलता है बरोबर प्लास्टर करो, बरोबर, यानी जैसे माई बाप आ गया और हम उसका सेवा करने के लिए गए, तो ये वाला मॉडल नहीं जमेगा। अगर वहां की गांव को काम करना है तो हम उसको हेल्प कर सकते हैं। सरकार का जो पैसा है, सरकार की जो स्कीम्स है, उसको विदाउट पॉलिटिक्स एंड विदाउट करप्शन उसको लागू करने की कोशिश कर सकते हैं। तो वहां पे जो चेक डैम्स बनाना है, अर्दन चेक डैम, सीमेंट कंक्रीट चेक डैम, डीपनिंग ऑफ रिवर, विलेज पॉन्ड्स, डीपनिंग ऑफ रिवर्स, ऐसे बहुत सारे मॉडल्स हैं। क्रॉप्स वहां पे कौन सा उग सकता है, वहां पे कस्टर्ड एप्पल, सीताफल उग सकता है, वहां छोटी फैक्ट्री डाल के उसको वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मॉडल्स हैं। ये सबको लेके अगर 2 साल के अंदर परली तहसील जो है, परली तहसील साउथ साइड पे है, साउथ ईस्ट पे है बीड के, और लातूर को टच करते हैं, तो इसकी हालत बहुत खराब है। उसमें 105 विलेजेस हैं। तो हम ये फुलोरा फाउंडेशन की तरफ से ये कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट 2 इयर्स में उसको टैंकर फ्री बनाएं, और वाटर का जो स्कैर्सिटी है वो बिल्कुल वहां न हो। तो ये मॉडल तहसील बन सकता है जिसको बाकी के तहसील देश भर के उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। साथ साथ में उसमें डॉक्यूमेंटेशन करें, फिल्म बनाएं और ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनाएं, जिससे वो दूसरे तहसील देश भर में इन सब वे और द अदर उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। क्योंकि हर एक की ज्योग्राफी अलग है, हर एक का स्टोन्स अलग है, हर एक का टोपोग्राफी अलग है, तो सबके लिए अपने थोड़ा बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे, लेकिन उसके हिसाब से मॉड्यूलेट करके, जैसे खानापुरकर जी करके हैं, अगर आपने सुना है, जिसने शिरपुर मॉडल बनाया, तो शिरपुर मॉडल हम खानापुरकर जी से भी मिलेंगे। तो शिरपुर मॉडल में जिस प्रकार से उन्होंने सीमेंट कंक्रीट के चेक डैम्स बना के वहां का वाटर लेवल ऊपर लेके आए, तो शिरपुर मॉडल भी करेंगे। डीपनिंग ऑफ रिवर्स जो विदर्भ में हुई वो भी हम करेंगे, विलेज पॉन्ड्स को भी करेंगे। वहां पे थोड़े हार्ड डिसीजंस भी लेने पड़ेंगे, बोरवेल को भी एक लिमिट के ऊपर नहीं जाने देंगे। तो ये सारा विलेजर्स, गवर्नमेंट, एनजीओ, ये सब मिलके अगर वाटर को बचा सकते हैं। वहां पे 670 मिलीमीटर रेंज आता है। इस साल 50% डेफिसिट होने के कारण अराउंड 335 मिलीमीटर से रेन आया है। हम पढ़ रहे हैं कि आगाही ये है कि इस साल नॉर्मल से बेहतर रेन होने वाला है। लेट अस होप कि ऐसा हो। तो 667 अगर हुआ, 670 मिलीमीटर, तो उसका कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, उसका वाटर रिटेंशन कैसे कर सकते हैं, वाटर कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, कहां पे यूज कर सकते हैं, कौन से क्रॉप कर सकते हैं, जिससे, क्योंकि जैसे पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं तो पॉलिटिक्स एक फाउंटेन हेड है, एक सोर्स है पॉलिसीज का, कि हम जाके वहां पे पॉलिसीज कर सकते हैं। मुझे लग रहा है इकोनॉमी का अगर कोई इस देश में सोर्स है तो पानी है। अगर आप पानी को यूज कर सकते हैं तो आप क्रॉप्स कर सकते हैं, इकोनॉमी बढ़ सकती है, बाइंग पावर बढ़ सकता है। तो पूरी देश के लिए ये पानी जो है ये एक फाउंटेन हेड है इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट का। तो मैं पूरा करता हूं अपनी बात को रख के, फुलोरा फाउंडेशन डिटरमाइन है कि ये 2 साल के अंदर परली तहसील को एक मॉडल तहसील बनाने की कोशिश करेंगे।
कल मेरी पंकजा ताई मुंडे जी से भी मीटिंग है, उनसे भी मैं बात करूंगा क्योंकि वो परली की है और उनका वही क्षेत्र भी है, तो उन्होंने भी काफी कुछ सोचा है। लेकिन गवर्नमेंट और उसकी मशीनरी जो है इसके अंदर बहुत लीकेजेस है, बहुत करप्शन है और जो एफिशिएंसी से काम होना चाहिए वो नहीं होता है। तो फुलोरा फाउंडेशन वहाँ पे गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक रोल प्ले करेगा जिससे उसको एक्सेलरेट कर सकते हैं, वो सारे प्रोग्राम्स को एडिशनल प्रोग्राम्स डाल सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। पर फाइनल गोल ये है कि 2 साल के अंदर हमको परली को टैंकर फ्री बनाना। कुछ सवाल है? मैं थोड़ा सॉरी, मेरी गलती हो गई, मैं इंट्रोड्यूस करना भूल गया। ये